केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में मैटर को दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, एक प्योर सबस्टांस और दूसरा इम्प्योर सबस्टांस। इम्प्योर सबस्टांस को मिक्सचर के नाम से भी जाना जाता है। पूरे वर्ल्ड में जितने भी मैटर्स हैं, अगर हम एक नज़र उनको देखें तो या तो वो प्योर होगा या तो वो इम्प्योर होगा। प्योर होने का मतलब है कि वो मैटर एक ही टाइप के पार्टिकल से बना होगा, और इम्प्योर होने का मतलब ये है कि वह मैटर एक से ज़्यादा टाइप ऑफ पार्टिकल से बना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्लासिफिकेशन हम देखते हैं, उसके बाद अलग अलग पार्ट को हम अलग अलग तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो मैटर प्योर सबस्टांस और इम्प्योर सबस्टांस में क्लासिफाई किया जाता है इम्प्योर सबस्टांस। अब देखो यहाँ इम्प्योर सबस्टांस को ही मिक्सचर कहा जाता है। ओके, मिक्सचर। अब प्योर सबस्टांस ऐसे सबस्टांस को कहते हैं जिसमें एक ही टाइप के एटम्स होते हैं या फिर पार्टिकल होते हैं। ठीक है, हैविंग सेम टाइप ऑफ पार्टिकल। ओके, अभी मैं समझाऊंगा कि पार्टिकल का मतलब क्या होता है। और इम्प्योर सबस्टांस मतलब होता है क्या, हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल। ओके, ठीक है, जहाँ भी हमने पार्टिकल लिखते हैं तो पार्टिकल का मतलब हमें समझना है, या तो सर एटम की बात कर रहे हैं, या तो मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, या तो वो आयंस की बात कर रहे हैं। ठीक, पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होता है, लेकिन अभी मैटर के केस में हम पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं समझेंगे, बस एटम, मॉलिक्यूल या आयंस ही समझेंगे। तो प्योर सबस्टांस ऐसे सबस्टांस को कहते हैं जिसमें एक ही टाइप के पार्टिकल होते हैं, और इम्प्योर सबस्टांस ऐसे सबस्टांस को कहते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा सबस्टांस जिसमें केवल आयरन का एटम है, मतलब आयरन एटम पार्टिकल है, वो आयरन होगा। एक ऐसा सबस्टांस जिसमें केवल HCl मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल भी एक पार्टिकल है, हमने लिखा है, तो HCl वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंपाउंड होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मिक्सचर की बात करें तो एक ऐसा मैटर जिसमें HCl भी है और H2O भी है, मतलब एक टाइप का पार्टिकल इसमें नहीं है, इसमें दो टाइप का पार्टिकल है, दो टाइप का मॉलिक्यूल है, एक है HCl और एक है H2O। ऐसे ही शुगर और H2O अगर हम डाल देते हैं कि इस चीज़ में, तो यहाँ भी दो टाइप का मैटर पार्टिकल हो जाता है, एक शुगर मॉलिक्यूल और दूसरा H2O मॉलिक्यूल, तो ये मिक्सचर का फॉर्मेशन करता है। अब प्योर सबस्टांस अगर हम लेंगे तो ये दो तरह का होगा। ठीक है, एक प्योर सबस्टांस जिसमें एक ही टाइप के केवल एटम्स होंगे, और दूसरा प्योर सबस्टांस जिसमें कि एक ही टाइप के केवल मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है ना, तो एक एलिमेंट होता है और एक प्योर सबस्टांस को हम कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, एलिमेंट ऐसे प्योर सबस्टांस को कहते हैं जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं। ठीक है, हैविंग सेम टाइप्स ऑफ एटम्स। ओके, और कंपाउंड वैसे प्योर सबस्टांस को कहते हैं जिसमें सेम टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, तो एलिमेंट में सेम टाइप के एटम होंगे, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे आयरन, अगर आपके पास लोहा होगा तो उसमें केवल आयरन के ही एटम होंगे ना, लोहा के ही एटम होंगे। जैसे सोडियम मेटल, इसमें केवल सोडियम के ही एटम होंगे। जैसे क्रोमियम मेटल, इसमें केवल क्रोमियम के ही एटम्स होंगे। जैसे कॉपर मेटल, इसमें केवल कॉपर के ही एटम होंगे। ऐसे ही जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में अभी एग्जिस्टिंग जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे ऐसे प्योर सबस्टांस है जिसमें सेम टाइप के एटम्स होते हैं। ऐसे ही अगर कंपाउंड्स की बात की जाए तो कंपाउंड्स में जैसे HCl एक कंपाउंड है जिसमें केवल HCl के ही मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे H2SO4 एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें केवल एक ही टाइप का मॉलिक्यूल है और वो है H2SO4। जैसे H2O एक ऐसा ये कंपाउंड है जिसमें केवल H2O मॉलिक्यूल ही है। ठीक है, तो एलिमेंट और कंपाउंड को हम लोग ऐसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब अगर एलिमेंट को और फर्दर क्लासिफिकेशन किया जाए तो ये तीन तरह का होता है। पहला होता है मेटल, दूसरा होता है मेटल नॉन मेटल, और तीसरा होता है नॉन मेटल, और तीसरा होता है मेटल वाइट्स। ठीक है, ऐसे ही अगर हम कंपाउंड को फर्दर क्लासिफिकेशन करें तो कंपाउंड्स दो तरह का होता है। एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड
और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, तो यहाँ देखिए एलिमेंट को हमने क्लासिफाई किया मेटल, नॉन मेटल और मेटल वाइड्स में। तो मेटल ऐसे एलिमेंट्स को कहा जाता है जो कि जिसका ऑक्साइड बेसिक होता है, ठीक है। ऐसे हम लोग मेटल को डिफाइन करते हैं। मेटल को बहुत तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, मतलब कि मेटल को जब आप जला दो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मेटल को बर्न करो, उससे ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। उस ऑक्साइड को जब हम पानी में डालेंगे, वाटर में डालेंगे, तो एक बेसिक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा, मतलब बेस का फॉर्मेशन करेगा, क्षार का फॉर्मेशन करेगा। ऐसे ही नॉन मेटल को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो नॉन मेटल का जो ऑक्साइड बनता है, उस ऑक्साइड को वाटर में हम डाल देते हैं तो वो एसिड सॉल्यूशन का फॉर्म करता है। तो वैसे एलिमेंट को नॉन मेटल कहा जाता है, ठीक है। ऐसे ही मेटल वाइड्स ऐसे एलिमेंट को कहते हैं जिनके पास मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। और अगर कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड वैसे सारे कंपाउंड्स को कहते हैं जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड वैसे सभी कंपाउंड को कहते हैं जिसमें कि कार्बन नहीं प्रेजेंट होता है। कार्बन प्रेजेंट भी हो सकता है किसी किसी केस में, जैसे CO2 हो गया, HNO3, SCO3 हो गया, CaCO3 हो गया, ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। वैसे कंपाउंड को ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो अच्छे से बेहतर समझ में आएगा। अभी बस ये आप समझिए कि कार्बनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में रखा जाता है। अब देखिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड वैसे सारे कंपाउंड को कहते हैं जिसमें कार्बन नहीं होता है एक्सेप्ट सम कंपाउंड्स, ठीक है। अगर मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर जो है ये भी दो टाइप का होता है। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर को कहते हैं जिसमें कंपोनेंट का सेम कंपोजिशन होता है, ठीक है। मतलब अगर होमोजीनियस मिक्सचर में कंपोजिशन की बात की जाए तो होमोजीनियस मिक्सचर में कंपोनेंट का कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। और यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, ठीक है। मतलब मिक्सचर तो कंपोजिशन मिक्सचर जो होता है वो दो अलग अलग कंपोनेंट को मिलाने से ही बनता है, ठीक है। तो जब ऐसा मिक्सचर बनेगा जिसमें कंपोनेंट्स का कंपोजिशन यूनिफॉर्म है, मतलब मिक्सचर के हर एक पॉइंट पे, हर एक जगह पे कंपोजिशन सेम है, रेशियो सेम है, उसको होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। और जहाँ पर कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म नहीं है, उसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। जनरली हेट्रोजीनियस मिक्सचर में बॉर्डर ऑफ सेपरेशन देखने को मिलता है, मतलब कंपोनेंट के बीच में बॉर्डर ऑफ सेपरेशन देखने को मिलता है। होमोजीनियस मिक्सचर में ऐसा नहीं मिलता है, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर जो है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी अगर हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे तब। तो उतना डिटेल आपको नहीं जानना है, बस आप ये समझिए कि होमोजीनियस मिक्सचर वैसे मिक्सचर को कहते हैं जिसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर वैसे मिक्सचर को कहते हैं जिसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में बॉर्डर ऑफ सेपरेशन होता है, मतलब दो कंपोनेंट जिसको मिक्स किया गया उसके बीच में एक सेपरेशन का बॉर्डर दिखता है। जैसे सॉइल और वाटर को आप मिलाओगे तो सॉइल नीचे बैठ जाएगा, उसके ऊपर वाटर आ जाएगा, तो एक बॉर्डर क्रिएट हो जाता है सॉइल और वाटर के बीच में। ऐसे ही होमोजीनियस मिक्सचर में बॉर्डर ऑफ सेपरेशन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। ये एक टेबल है जिसको आप नोट कर सकते हैं मैटर के क्लासिफिकेशन को बेहतर तरीके से समझने के लिए, ओके। अब हम कुछ पॉइंट्स को समझते हैं। प्योर सबस्टेंस और दोज मैटर विच आर फॉर्म्ड बाय सेम टाइप ऑफ पार्टिकल, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। एटम्स या मॉलिक्यूल, पार्टिकल का मतलब यहाँ पर हम लोग एटम या मॉलिक्यूल समझेंगे, मतलब कोई भी मैटर अगर एक टाइप के एटम से बनता है या एक टाइप ऑफ मैटर से मॉलिक्यूल से बनता है, उसको हम लोग प्योर सबस्टेंस से कैटेगरी में रखते हैं। जैसे आयरन, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन, वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ETC, ठीक है। प्योर सबस्टेंस को दो पार्ट में क्लासीफाई किया जाता है, मतलब दो टाइप का होता है। एक होता है एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड, जो कि हम लोग इसके बाद देखेंगे, ठीक है। एलिमेंट वैसे सारे प्योर सबस्टेंस को कहा जाता है जो कि एक ही टाइप के एटम से बनते हैं, ठीक है, उसको एलिमेंट कहा जाता है। जैसे आयरन, ऑक्सीजन, सल्फर, ETC, ठीक है।
एलिमेंट्स को फर्दर 3 पार्ट में क्लासीफाई किया जाता है। फर्स्ट वन इज मेटल, सेकेंड वन इज नॉन मेटल एंड थर्ड वन इज मेटलॉइड्स। मेटल्स वैसे एलिमेंट को कहा जाता है जो कि बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है, ठीक। ऐसे ही इनके पास इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी होता है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नॉन मेटल वैसे एलिमेंट को कहते हैं जो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। अभी हम एग्जांपल देखेंगे। और इनके पास इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी होता है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, ओके। अब देखिए बेसिक ऑक्साइड का मतलब क्या है। बेसिक ऑक्साइड का मतलब ये है जैसे अगर हम सोडियम का ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो ये बनाता है Na2O, ठीक है। और इस पे जब हम लोग वाटर मिक्स करते हैं तो ये बना देता है NaOH, ठीक है, प्लस H2O, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे हुआ है ये। सोडियम ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्शन करता है तो NaOH एक बेस का फॉर्मेशन करता है। इसका मतलब इसका ऑक्साइड कैसा है, बेसिक है, ठीक। मेटल के पास इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी होता है। इसका मतलब मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, -1 इलेक्ट्रॉन, तो ये बनाएगा Na+। ऐसे ही आयरन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ये बनाता है Fe2+, ठीक है। ऐसे जितने ही मेटल्स होते हैं वे सारे इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और कैटायंस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। नॉन मेटल की बात की जाए तो नॉन मेटल हमेशा एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। एसिडिक ऑक्साइड बनाने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ जैसे कार्बन का हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया तो CO2 का फॉर्मेशन होता है। इस CO2 जब हम वाटर इसमें मिक्स करेंगे तो यहाँ पर जो AC बनेगा वो बनेगा HCO3, ठीक है, कार्बनिक है यहाँ, और वाटर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं टेंडेंसी गेन इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल करते हैं। तो नॉन मेटल हमेशा गेन करते हैं। जैसे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेता है और O रसायन बनता है। ऐसे ही 3 इलेक्ट्रॉन लेता है और इस नाइट्रोजन पे 3 नेगेटिव चार्ज, एनायंस का फॉर्मेशन करते हैं नॉन मेटल। मेटल वैसे एलिमेंट को कहा जाता है जिनके पास मेटेलिक दोनों प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, बोथ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, ठीक है। ऐसे को हम मेटलॉइड्स कहते हैं, ओके। ये क्लासिफिकेशन प्योर्स का एलिमेंट है। सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन हम कंपाउंड में करते हैं। हम कंपाउंड के कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। तो कंपाउंड वैसे प्योर सब्सटेंस को कहा जाता है जो कि सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से बने होते हैं, ठीक। इन सब को हमने डिस्क्राइब कर दिया है। ये सब पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करना है। जैसे वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑक्सीजन गैस, वो ETC, ठीक है। ये सारे ऐसे प्योर सब्सटेंस हैं जिसमें एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे वाटर में हम लोग कहीं भी किसी पॉइंट का कहीं से भी एक वाटर का ड्रॉपलेट उठा ले, उसमें H2O मॉलिक्यूल ही होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में केवल HCl मॉलिक्यूल होता है। ऑक्सीजन गैस में केवल O2 मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। ऐसे ही कंपाउंड को 2 क्लास में क्लासीफाई किया जाता है। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड सेकेंड वन इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वैसे कंपाउंड्स को कहते हैं जिसमें कि कार्बन एटम्स दूसरे कार्बन एटम से या नॉन कार्बन एटम से कोवैलेंटली बॉन्डेड होता है। जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म से पाए जाते हैं, जैसे प्लांट, एनिमल से ये मिलता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड से कुछ एग्जांपल की बात करें तो शुगर, ग्लूकोज, सुक्रोज, फैट, प्रोटीन, बेंजीन, मीथेन एक्सेट्रा, ये सब होते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड वैसे कंपाउंड्स को कहते हैं जो कि रॉक, माउंटेन या अर्थ क्रस्ट में से पाए जाते हैं, मतलब कि नॉन लिविंग सोर्स से पाए जाते हैं। वैसे कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, एक्सेट्रा। हम समझेंगे मैटर का सेकेंड क्लासिफिकेशन, इम्प्योर सब्सटेंस। तो जैसा कि हमने बताया था, इम्प्योर सब्सटेंस वैसे सब्सटेंस को कहते हैं जिसमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल से बने होते हैं, जैसे कि मोर देन 1 टाइप के ऑफ पार्टिकल से बने होंगे। पार्टिकल का मतलब एटम या मॉलिक्यूल, ठीक है। मतलब एक ऐसा मैटर होगा जिसमें 2 टाइप का मॉलिक्यूल होगा या 2 टाइप का एटम होगा, ठीक है। जैसे एलोए जो है, एलोए में डिफरेंट टाइप के मेटल्स के एटम को मिक्स किया जाता है, वो एक मिक्सचर है।
ठीक है, जिसको सॉलिड मिक्सचर कहा जाता है। जैसे अलग अलग मॉलिक्यूल का, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया गया, वाटर डाल दिया गया, ये सारे मैटर हैं, इम्प्योर सबस्टांस है, जिसमें कि 2 टाइप का मॉलिक्यूल है, 3 टाइप का भी मॉलिक्यूल हो सकता है, मोर देन 1 टाइप के मॉलिक्यूल्स को इम्प्योर सबस्टांस कहा जाता है। ठीक, इम्प्योर सबस्टांस को ही मिक्सचर भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए शुगर वाटर सॉल्यूशन है, वाटर में थोड़ा सा चीनी डाल दो, शुगर डाल दो, वो जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें 2 टाइप के मॉलिक्यूल हो जाएंगे, एक वाटर का मॉलिक्यूल, एक शुगर का मॉलिक्यूल, और वो एक मिक्सचर का फॉर्मेशन करेगा और इम्प्योर सबस्टांस होगा। ऐसे ही सैंड वाटर सॉल्यूशन, वो वाटर में सैंड डाल दो, मिक्स कर दो, वो जो सॉल्यूशन बनेगा वो इम्प्योर सबस्टांस होगा। इसमें भी 2 टाइप के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट वन इज इम्प्योर सबस्टांस आर ऑफ 2 टाइप। इम्प्योर सबस्टांस 2 तरह के होते हैं। पहला होता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर वैसे मिक्सचर को कहते हैं जिसमें कि कंपोनेंट्स का कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है। अब देखिए, कोई भी मिक्सचर बनता है तो अलग अलग कंपोनेंट से बनता है ना, जैसे कि वाटर डाला तो ये एक कंपोनेंट हो गया और शुगर डाला तो ये दूसरा कंपोनेंट हो गया, मतलब 2 कंपोनेंट से वाटर शुगर सॉल्यूशन बनता है। तो ऐसे ही कंपोनेंट जो होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर में वो यूनिफॉर्म होते हैं, मतलब 1 चम्मच हमने शुगर सॉल्यूशन को उठाया और उसमें देखा तो उसमें भी उतने ही शुगर सॉल्यूशन होंगे जितना कि हम दूसरे चम्मच उठाते हैं उसमें होंगे। ठीक है, मतलब सभी पॉइंट पे जो मॉलिक्यूल का कंपोजिशन होता है वो सेम होता है, जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में ऐसा नहीं होता है। हेट्रोजीनियस में अलग अलग जगह पे, अलग अलग स्पेस पे कंपोजिशन अलग अलग हो सकता है। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर में हम लोग कंपोनेंट का मिक्सिंग डिफिनिट रेशियो में करते हैं, एक फिक्स रेशियो में करते हैं, जबकि हेट्रोजीनियस में हम लोग डिफिनिट रेशियो में नहीं करते हैं, किसी भी रेशियो में हम डाल देते हैं। ओके, ठीक है। ऐसे ही बॉर्डर ऑफ सेपरेशन ऑफ बॉर्डर, जब हमने कंपोनेंट डाला है एक मिक्सचर बनाने के लिए, तो एक मिक्सचर में 2 कंपोनेंट होगा, तो कंपोनेंट या तो दोनों एक दूसरे से सेपरेट होंगे या तो मिक्स होंगे। तो जब सेपरेट होंगे तो वहाँ पे बॉर्डर देखने को मिलेगा, और ये देखने को मिलता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। और जहाँ सेपरेट नहीं होंगे, मिक्स हो जाएंगे, यूनिफॉर्म हो जाएगा, वो हो जाएगा होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक, मतलब बॉर्डर ऑफ सेपरेशन होमोजीनियस मिक्सचर में देखने को नहीं मिलता है, जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे अगर हम सॉयल डाल दें और इसमें वाटर डाल दें तो वाटर ऊपर होगा, सॉयल नीचे होगा, एक बॉर्डर, एक लाइन हमें देखने को मिलेगा, उसी को कहते हैं बॉर्डर ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट, जो कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर में देखने को मिलता है, जबकि होमोजीनियस मिक्सचर में देखने को नहीं मिलता है। वाटर में हमने शुगर डाल दिया, शुगर मिक्स हो जाता है और पता नहीं चलता है वाटर कहाँ है, शुगर कहाँ है, तो बॉर्डर ऑफ सेपरेशन यहाँ पे नहीं हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज, ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। टिंडल इफेक्ट किसको कहते हैं? किसी भी सॉल्यूशन से हम लोग लाइट पास करते हैं, अगर लाइट स्कैटर नहीं करता है, मतलब कि जो सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, और अगर लाइट स्कैटर करता है मतलब कि वो टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। हेट्रोजीनियस मिक्सचर हमेशा टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, मतलब कि जब हम किसी टर्च को ऑन करेंगे, सॉल्यूशन में से पास करेंगे तो वहाँ पे लाइट स्कैटर करेगा, होमोजीनियस मिक्सचर में स्कैटर नहीं करेगा। इसका मतलब ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर टिंडल इफेक्ट शो करता है। नेक्स्ट वन इज, एग्जाम्पल की बात करें तो शुगर वाटर सॉल्यूशन, सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर सॉल्यूशन, कोई भी एसिड को वाटर में डाल दो वो सॉल्यूशन। एलओए का जो सॉल्यूशन होता है जिसको सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं, वो भी होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल में हम लोग सैंड वाटर सॉल्यूशन, ऑयल वाटर सॉल्यूशन एक्सेट्रा लेते हैं। ऑयल वाटर बनाओगे तो बस पानी में डालोगे तो तेल अलग हो जाएगा, वाटर आएगा, दोनों बीच में एक बॉर्डर आ जाएगा, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये था मैटर और इसका क्लासिफिकेशन। आपको ऐसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर। आज के लिए इतना ही।